हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्किल्स। कहने मतलब ये हम पहले जान लेते हैं, हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की विशेषता ये होती है कि ऐसा क्वाड्रिलेटर हो कि जिसके वर्टिसेस जो हों, जैसे ए बी सी डी ये वर्टिसेस है, ये किसी सर्किल पर हो, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के जो डायगोनल है वो सर्किल के डायमीटर्स ही हैं। तो इस तरह से मुझे क्वाड्रिलेटर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाना है। तो प्रूव करना है कि प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो इस तरह से यदि फॉर्म्ड हुआ है कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जिसके डायमीटर और सर्किल के को डायगोनल ही कहलाते हों, तो प्रूव करना है कि वो ए बी सी डी जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, वो रेक्टेंगल है। ये मुझे प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसको मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दें और सारे एंगल हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल आपका रेक्टेंगल प्रूव्ड हो जाएगा। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल जो हो रेक्टेंगल प्रूव्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, जो हमको गिवन है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में हम क्या है, हमको जो गिवन उसको लिख लेंगे। ए बी सी डी कैसा क्वाड्रिलेटर है, साइक्लिक है। ए सी और बी डी डायगोनल भी इसकी मुझे गिवन है। ए बी सी डी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये गिवन है, और ए बी एंड सी डी आर डायगोनल्स, ये भी हमको गिवन है। ये हमारा डायगोनल्स हमको गिवन है। अब हम लिखेंगे क्या, प्रूव में। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हमको लिख लेना है जो मुझे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी जे रेक्टेंगल। प्रूफ में हम लिखना शुरू करेंगे। प्रूफ में हम लिखेंगे। अब प्रूफ में हम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए होता है कि अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मुझे प्रूव करना है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे मुझे ये देखना है कि जो मुझे प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग मुझे चलना है। ए बी सी डी जिसे मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो मुझको दिमाग में रखना है कि इसको मुझे ए बी सी डी रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये देखें, ये ट्रायंगल हम चाहे ले लें, ए ओ डी ले लें और बी ओ सी ले लें, ए ले लें। इस दोनों ट्रायंगल को ले लें या फिर इन दोनों ट्रायंगल को ले लें। इस दोनों ट्रायंगल को हम कांग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो हमारा जैसे इस दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये एंगल इक्वल टू हमारा क्या आएगा, इसे लिखते हैं, पहले लिखें। प्रूफ में इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इसमें हमको पता है ए ओ इक्वल टू, फटाफट लिख दें, ए ओ इक्वल टू सी ओ, ओ डी इक्वल टू ओ बी। ये मुझे पता है क्यों है, ये लिख देंगे रेडाई ऑफ द सर्किल। रेडाई ऑफ द सर्किल है, ये हमको पता है। इस वजह से ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हो गए। अब हम आगे देखेंगे, और हम क्या देख रहे हैं, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और ये एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। तो हम लिखेंगे सो नहीं, पहले इसको ऐसे लिखें, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी। ए ओ डी क्या होगा, सी ओ बी के ये एंगल बराबर है। इसका रिजल्ट क्या है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, वर्टिकली। आप पूरा लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। अब हम आगे इसके, जब मुझे एक क्या साइड और एंगल मुझे दिख रहा है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल हमारा कांग्रुएंट प्रूव होगी। सो ट्रायंगल ए डी, हाँ हमारा क्या है, ए ओ डी, ये हमारा है ए ओ डी कांग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी। ये हमारा किस रूल से प्रूव्ड हुआ, बाई एस ए एस से, ये हमारा कांग्रुएंट हो गया। अब हम लिखिए इस तरह से, मुझे जब कांग्रुएंट हो गया तो हमें सी पी सी डी से मिल रहा है एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी इक्वल टू मुझे मिला एंगल ओ सी बी। ये मुझे मिल गया बाई सी पी सी टी से, सी पी सी टी से दोनों एंगल, मुझे दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब हम देखेंगे, तो यहाँ पर लिखें ए एंगल ओ ए डी इक्वल टू क्या है, एंगल ओ सी बी। ये दोनों एंगल मुझे इक्वल है क्योंकि ये दोनों हैं बाई, ये आपके अल्टरनेट एंगल हैं। लिखेंगे अल्टरनेट, इसको लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर
एंगल की वजह से दोनों हमारा इक्वल हो गए। अब हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे इस तरह से। हाँ, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा हो गया, अब हम लिखेंगे जब ये हमारा ये AOD, OAD और OCB, OAD और OCB ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, इसका मतलब दोनों साइड ये आपका पैरेलल होगा। सो AD पैरेलल BC, ये दोनों PC पैरेलल हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ, ये हमारा ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललो, अब हम लिख लेंगे लेलोग्राम। इस तरह से दोनों हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब इसको जब हम पैरेललोग्राम प्रूव कर लेंगे तो इससे क्या होता है, इसका एंगल ABC इक्वल टू क्या होगा, एंगल ADC। क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम की। इसका रीजन लिख देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसलिए हम ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब हम लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180। क्या है, ABC ये एंगल और ADC इस दोनों एंगल का सम 180 होता है। 180 होगा, क्यों होगा, इसको हम लिखेंगे जबकि ये दोनों एंगल का सम क्या है, ये दोनों एंगल हमारा पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हैं और इस दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 होता है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होने की वजह से 180 है और पैरेललोग्राम होने से दोनों आपस में इसको हम 2ABC लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल। ADC को भी ABC लिख सकते हैं, तो ABC प्लस ABC बराबर 2ABC इक्वल टू 180। हाँ, ये 2 × 2 290 80, तो ABC इक्वल टू हमारा 90 आ गया। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ADC भी हमारा 90 हो जाएगा। मतलब ये ADC हमारा जो है, ये ADC भी 90 हो गया। इसी तरह से ये भी 90 हो गया। अब जब दोनों एंगल ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये हमारा हो ही गया। अब हम क्या कर लेंगे, सो क्या हो गया, सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब ये भी हमारा 90 इसलिए होगा क्योंकि एंगल A और एंगल C भी 90 इसलिए होगा क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो जब ये दोनों सम 180 है और दोनों आपस में पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरह से ACD ये आपका ये एंगल भी 90 हो जाएगा, ये एंगल भी 90 हो जाएगा। तो सारे एंगल हमारे 90 हो गए। इस तरह से हम कह सकते हैं सो ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, prove that it is cyclic। very simple question। if non parallel side of a trapezium, पहले बात हम ये समझते हैं ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम की विशेषता ये है, ट्रेपेजियम के अपोजिट साइड जो होते हैं, कोई एक पेयर अपोजिट साइड कोई का एक पेयर पैरेलल होना जरूरी है, इक्वल होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे AB और DC आपस में क्या है, पैरेलल हैं, और इसको कोई यानी AD और BC को ना पैरेलल होने की कारण कोई ज़रूरत है और ना ही इसको इक्वल होने की कंडीशन है। बट अपोजिट साइड क्या हो, कोई एक अपोजिट साइड का पेयर आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना जरूरी है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो बनता है उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ़ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, तो नॉन पैरेलल साइड हमारा ये दोनों है, ये दिया है कंडीशन दिया, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल हों। तो हमको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब ये किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस के पॉइंट है, मतलब ABCD ये क्या है, किसी सर्किल पर ही हैं। तो अब जब साइक्लिक होता है तो क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। एंगल A और एंगल C का सम 180, फिर एंगल D और एंगल B का सम 180। किसी एक पेयर का सम 180 हो गया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आपका साइक्लिक हो जाएगा। तो यही मुझे प्रूव करना है, अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूव करना है। अब हमको क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। A को ऐसे, यहाँ इसका नाम हम दे दें E, नहीं DE क्या है, AB पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं, और यहाँ पर भी C से हम यहाँ पर F
मतलब CF जो है ये भी AB पर परपेंडिकुलर हम ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमको गिवन है, यहाँ पर हम लिख लेंगे गिवन एक AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, ये हमारा AB और ये CD आपका पैरेलली गिवन होता है। और क्या गिवन है, नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, यानी AD इक्वल टू BC भी इक्वल है। अब हम लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में हमको क्या लिखना है, जो हमको प्रूव करना है, ABCD इज अ साइक्लिक, ये मुझे प्रूव करना है। अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किए उसको भी लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने जो किया उसको लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन किया D परपेंडिकुलर AB, इसको हम लिख लेंगे ड्रा DE परपेंडिकुलर AB मैंने किया है, ड्रा किया है, और एक और CF परपेंडिकुलर AB, दो मैंने यहाँ पर लिखेंगे CF परपेंडिकुलर, सॉरी ये एक है AB हमारा इस तरह से परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर हम प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ में जो हमको करना है उसको हम करेंगे। प्रूफ में क्या है, अब हम देखते हैं इस दोनों ट्रायंगल को यदि हम कांग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये आपका सीधा एक परपेंडिकुलर मैंने खींचा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल मिला के ये इक्वल ही है, और ये भी 90 आपस में, इसलिए ये पूरा एंगल D ये पूरा एंगल C हमारा इक्वल प्रूफ हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, जब इस दोनों को हम कांग्रुएंट प्रूफ करेंगे, एंगल A और एंगल B भी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो कुछ हम ऐसे करते हैं, कुल मिलाकर अपोजिट एंगल सम मुझे 180 प्रूफ कर देना है। अब हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल DEA एंड ट्रायंगल CFB, इसको हम लेते हैं। अब इसमें लिखेंगे AD इक्वल टू क्या है, BC, AD हमारा इक्वल टू BC, ये क्या है, तो गिवन था, ये हमारा गिवन है। अब फिर उसके बाद एंगल DEA इक्वल टू एंगल CFB, DEA ये हमारा क्या है, एंगल DEA, ये DEA ये 90 है, या CFB भी 90 है, इसलिए दोनों एंगल हमारा 90 है। अब हम लिखेंगे DE इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, DE इक्वल टू CF हो जाएगा। CF क्यों है, ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है, पैरेलल का सिंबल लगा दिया हमने, लिख दिया लाइंस, इसलिए दोनों लाइन ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि जब किसी पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है। अब इसमें हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब हम और कुछ, इसका मतलब हमको दो कंडीशन है कि ये मिला AD इक्वल टू BC, AD और BC इक्वल गिवन था, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, और DE ये आपका ये DE इक्वल टू CF हो गया। तो साइड हमारा है, एक साइड ये है, एक एंगल ये है, तो कुल मिलाकर के इसको हम कांग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो इसका लिखेंगे सो ट्रायंगल DEA कांग्रुएंट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CFB, ये दोनों हमारा ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया। ये किस वजह से कांग्रुएंट, ये भी लिखना जरूरी है, 90 है, इसके अपोजिट साइड का एंगल या बाई RHS से हुआ है, ये हमारा क्या है, बाई लिखेंगे यहाँ बाई RHS कांग्रुएंट रूल से हुआ, क्योंकि राइट एंगल एक है और एक हाइपोटेन्यूज, आपस में दोनों को एक राइट एंगल सामने हाइपोटेन्यूज होता ही है, और एक कोई एक साइड इक्वल दिखा देना था, इसलिए हमारा बाई RHS से दोनों कांग्रुएंट हो गया। अब हम लिखेंगे CPCD में क्या मिला, एंगल A इक्वल टू हमको मिल गया एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसको हम लिखेंगे बाई CPCT से, बाई CPCT से दोनों हमारा इक्वल हो गए। अब हम लिखेंगे क्या, दोनों तरफ हम इधर और इस एंगल में, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल भी होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट था, तो ये दोनों 90 हम इसमें प्लस कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे एड 90 डिग्री ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम 90 डिग्री प्लस करेंगे तो हमारा क्या होता है, एंगल ADE प्लस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल BCF प्लस 90 डिग्री, मतलब ADE में यहाँ 90 प्लस कर दिए और
BCF में भी हम 90 प्लस कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, दोनों एंगल हमारा एंगल D इक्वल टू D इक्वल टू एंगल C हमारा हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल थे और ये दोनों भी इक्वल है। इसका मतलब पूरा एंगल D एंगल C के इक्वल हो गया। अब हमको ये मिल गया एंगल, सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D इक्वल टू हमारा क्या होता है, 360 है। एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल है, हमारा एंगल A एंगल B इक्वल है, तो यहाँ एंगल A मैंने लिखा और प्लस एंगल B की जगह पर भी एंगल A लिख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ फिर लिखा मैंने प्लस एंगल। अब देखते हैं एंगल C और एंगल D आपस में इक्वल है, तो एंगल C लिखा प्लस एंगल D की जगह पे भी एंगल C लिख दिया, इसको 3 इक्वल टू 360 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 2 एंगल A प्लस 2 एंगल C इक्वल टू 360 हुआ। इसमें 2 हम कॉमन ले लिए, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो रहा है, 360 हो रहा है। 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनटू इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड का 180 आया, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 कंप्लीट होता है। यानी एंगल A और एंगल C का सम, अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया। अब जब किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, तो इसको हम कह सकते हैं सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 इज क्वाड्रिलेटरल लिख देंगे, साइक्लिक। ये हमारा जब ये सम ऑफ अपोजिट एंगल आर 180 इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज इन ए क्वाड्रिलेटरल ऐसे लिखे, ए क्वाड्रिलेटरल, देन इट इज क्या हो जाएगा, देन इट इज साइक्लिक। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो क्या होता है, ये साइक्लिक होता है, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।